पंकज झा द वायरल से। आज मेरे साथ एसआईआर पर चर्चा करने के लिए पूर्व निवास विधायक श्री मस्कोले जी और वर्तमान में कांग्रेस का जिला अध्यक्ष मंडला। आज उनसे मैं एसआईआर पर बात कर रहा हूँ, कुछ सवाल करूँगा। डॉक्टर साहब, अभी केंद्रीय चुनाव आयोग ने सर्वे करवा रही है एसआईआर को, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग के माध्यम से होता है। मतदाताओं का एक सही नामांकन हो, उसमें मृत मतदाताओं का या स्थायी रूप से जो जिनका चेंज होने का रहता है, ये एक प्रक्रिया है। 20-25 साल के अंतराल में ये होता है। तो जैसा कि अभी जो मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम अभी चल रहा है, जो 4 तारीख तक है, और उसके बाद 4 तारीख के बाद में जो एक प्रकाशन के बाद में 9 तारीख से उन पर आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। तो एक विषय है कि आज एक सभी को, जहां पर सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों को BLA नियुक्त किए गए हैं, BLA 2 नियुक्त किए गए हैं, साथ ही BLO के माध्यम से जो हर मतदाता केंद्र में हर घर घर जाकर जिस प्रकार से एक जो टीम काम कर रही है शासन स्तर से, चुनाव आयोग के स्तर से, कि जिसमें नए मतदाताओं का नाम जोड़ना है और उसका लिंक सीधे 2003 की मतदाता सूची से में नाम है या नहीं है। पहले बहुत कठिनाई लगती थी, उसमें बहुत सारे डाउट्स भी थे, लेकिन जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे जा रही है उसमें एक पारदर्शिता धीरे धीरे आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि एक जागरूकता के माध्यम से उसको बहुत अच्छी से व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है। BLO की एक बड़ी भूमिका होती है, उनको भी एक कोऑपरेटिव पैटर्न पे होके काम करना चाहिए। और जो BLA नियुक्त हैं, सभी BLA 2 नियुक्त हैं, सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों के, उनसे भी संपर्क करके, ताकि उनके माध्यम से भी मदद मिल सके। 2-3 प्रकार से हैं कि जैसे कि एक गणना पत्रक उनको दिया है तो हर घर में उनको गणना पत्रक देना है और उसको भरना है। भरने की एक प्रक्रिया है जिसमें ऊपर से जो मतदाता है उसका एक डिटेल है, उसके नीचे में जो बाएं तरफ है कि 2003 में अगर उनका नाम है तो 2003 में है, और जिनका 2003 में नाम नहीं है उनका दाएं तरफ उनके पिता या उनके जो गार्जियन हैं उनका नाम उनको दर्शाना है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे अलग विधानसभा क्षेत्र में रहे हैं, बीच में परिसीमन भी हुआ है, तो एक लिंक भारत सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से मिला है। उस लिंक के माध्यम से हमें थोड़ा सा पता करना रहता है उसका सरल क्रमांक और उसका सरल क्रमांक, विधानसभा क्रमांक और नाम, और उसमें जो भाग संख्या है उसका नाम, ये उसमें दर्ज कराना रहता है, ताकि जो वर्तमान में जहाँ पर हमारा नाम है उसका सत्यापन किया जा सके। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में हम सबको भाग लेना चाहिए। देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मतदाता किसी देश का तभी माना जाएगा कि जब वो सही में उसका लिस्ट में नाम हो, और कहीं वो छूटता है तो प्रश्न चिन्ह स्वाभाविक रूप से होता है कि उस देश का नागरिक है कि नहीं है। अगर मेरा नाम अगर मतदाता सूची में नहीं है तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, चाहे मैं भारत देश के किसी भी कोने का हूँ। तो ये एक जागरूकता का विषय है और सजग रूप से हमको ये प्रयास करना चाहिए, किसी भी प्रकार से कोताहली नहीं बरतना चाहिए और सभी को इसमें समर्थन करके जो डाउट्स हैं, हमारे पास अगले जो स्टेप्स हैं कि अगर इसमें नाम नहीं आ पाया किसी भी वजह से, जैसे विस्थापितों की बात कह रहे हैं या मृत के जहाँ पर नाम काटना है, एक जगह पर किसी भी जगह पर आदमी चयन करना है। हम भी देख रहे हैं कि 2-2, 3-3 जगह पर नाम है, तो उन 2-2, 3-3 जगह के नाम जो काट के एक ही जगह पर जहाँ पर मतदाता चाहता है, बहू बेटी जो आई हैं या गई हैं, उनका नाम भी जो परिवार के माध्यम से विधानसभा और सरल संख्या भाग संख्या को दे के उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से उसमें नाम जोड़ सकता है। ये प्रक्रिया एक सत्यापन की ही प्रक्रिया है और ये सत्यापन की ही प्रक्रिया है और अपने ये डिटेल्स के माध्यम से आपका जहाँ भी नाम है उसको सत्यापित किया जा सकता है। यही एक टोटल प्रक्रिया है। बहुत सारी जो क्षेत्र से तकलीफ़ें आ रही हैं कि BLO लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो जिनके हाथ में फॉर्म दिया है वो कई बार गलत सलत, क्योंकि बिल्कुल दो भाग ही देंगे, 2 प्रिंट ही देंगे, उसमें भर के देने का रहता है। कई बार नया फ़ोटो नहीं लगा रहे हैं, उसी से काम चल जाएगा।
चूँकि अभी की स्थिति में जो फ़ोटो हैं वो 20-25 साल पुरानी फ़ोटो है, तो कोशिश करना चाहिए कि नया फ़ोटो की प्रक्रिया या तो खुद दे दें, या फिर अभी पोर्टल में ऐसा भी हो गया कि जो BLO को ये इतना दे दी है कि डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक करके और उसमें अपलोड किया जा सके। फॉर्म की एक कॉपी नहीं मिल रही है, एक आम शिकायत मिल रही है कि जो फॉर्म हम गणना पत्रक भर रहे हैं, एक आयोग को जाएगा और एक हमारे पास में उसके प्रूफ के लिए कि कल को हम दावा और आपत्ति कर रहे हैं, तो उसके बेस पे हो रहा है। बहुत सारी एक सजगता की बात रहना है कि जो विस्थापित लोग हैं, कई बार लेबर लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को समझाना चाहिए कि उनका डिटेल सही तरीके से भर के उनके परिजनों के माध्यम से उस फॉर्म की जो है प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। ये बहुत सारी बातें हैं और बातचीत के माध्यम से इसको बहुत सरल बनाया जा सकता है। ये एक प्रक्रिया है और इन कठिनाइयों को या जो र्यूमर उड़ रहे हैं, इनको दूर करना आवश्यक है। हम लोग एक जनप्रतिनिधि हैं, मैं एक नेशनल पार्टी का मैं जिला का अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं भी अपने SIR जो प्रक्रिया में हम लोग हर विधानसभा और हर ब्लॉक स्तर पे BLO को प्रशिक्षित भी किए हैं और हमने उनको भी कहा है कि आप भी BLO से संपर्क करके जो हमारे जो BLA2 हैं वो एक कोऑर्डिनेट करके जहाँ पर जिस लेवल पे मदद हो सकता है मतदाताओं का फॉर्म भरने में जो मदद कर सकते हैं और जितना सरल बना सकते हैं उसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पे भी हम लोगों के पास में लगातार निर्देश जारी हो रहे हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं, हम भी उनको अपडेट कर रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित कैसे किया जा सके कि कोई भी नाम ना छूट पाए, इसके लिए हमारी पूरी कोशिश है और इसके लिए हम ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। सर, आपने इसमें पारदर्शिता की बात की, तो क्या अभी जो कार्य हो रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, जहाँ तक जो ग्रामीण क्षेत्र में उतनी परेशानियाँ नहीं हैं, लेकिन जो नगरीय क्षेत्र या शहरी क्षेत्रों में चूँकि कहाँ का व्यक्ति कब से आके रह रहा है वो एक प्रक्रिया है और वहाँ भी उसका नाम है, यहाँ भी उसने नाम जोड़ लिया है और वो दोनों जगह नाम कटाने को तैयार नहीं है, तो ये भी एक प्रक्रिया है। इसमें जब तक आधार कार्ड का रोल नहीं होगा कि एक आधार कार्ड या एक इपिक नंबर के बेस पे एक जगह पर एक ही नंबर, एक ही मतदान जो वोटर ID बन सके, जब तक ये नहीं होगा तब तक इसका सरलीकरण नहीं किया जा सकता। सब अपनी सुविधा देख रहे हैं। साथ में जो अभी का जो डाउट की कंडीशन है कि लोकसभा और विधानसभा और नगरीय निकाय का अलग अलग वोटर लिस्ट जो बनेगा, या अलग अलग नाम है, मुझे लगता है कि इसमें भी ये सब चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि हम यही देख रहे हैं कि एक एक व्यक्ति के पास में दो दो जगह पर नाम है, तो वो सिंगल जगह पे नाम हो और इसको कैसे सरलीकरण किया जा सके। देखिए, आज हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरा स्पष्ट मानना है कि आज नहीं तो कल तो आधार से लिंक होगा, एक सिंगल मोबाइल नंबर पर ये लिंक होगा वोटर ID, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जो फॉर्म है उसमें लोगों को आधार नंबर ज़रूर भरना चाहिए और अपना जो एक स्थायी नंबर जो जिसको कि कभी भी हमको बंद नहीं करना है, क्योंकि आने वाले समय में एक व्यक्ति का एक नंबर स्थायी माना जाएगा, जैसे एक वोटर ID है, उससे भी उसकी पहचान होगी, क्योंकि उस फ़ोन का बैंकिंग से, आधार से या अन्य जो आपके ID प्रूफ हैं उससे उसका एक नंबर होगा। तो मैं मतलब सभी जागरूक मतदाताओं से यही बात कहना चाहूँगा, आधार नंबर और एक आपका स्थायी फ़ोन नंबर उसको ज़रूर नोट में डालें, ताकि उससे आने वाले समय में को और व्यवस्थित बनाया जा सके। जैसे इसमें SIR का बहुत से लोग विरोध भी कर रहे हैं, जो आपके इंडिया गठबंधन के पार्टी हैं साथी आपके, उनमें से ममता बनर्जी तो साफ साफ भी हम नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने अभी एप्लीकेशन भी दिया चुनाव को कि मतलब ये कार्रवाई रोकी जाए। अभी कुछ ही दिन पहले आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेश सिंह ने कहा है कि SIR नहीं होना चाहिए, इस बारे में क्या? देखिए, विरोध SIR का नहीं है, SIR की आड़ में अननेसेसरी वोटों का काटा जाना, इसका विरोध हो रहा है। नहीं, लेकिन जैसे बिहार में SIR हुई और करीब 65 लाख सुपौल आम काटे गए वहाँ जी, और
15 दिन के समय के जो दिया गया था उसमें एक भी आपत्ति वहाँ पर नहीं आई। देखिए क्या होता है झा साहब, जो चुनाव आयोग है, ये जितने भी डाउट्स होते हैं, चाहे राजनीतिक प्रतिनिधि हो या जनता के माध्यम से, अगर कोई डाउट होता है तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि आगे बढ़ के उन डाउट्स को क्लियर करने की है। चुनाव आयोग अगर पारदर्शिता का रूप नहीं करेगा तो प्रश्न भी उठना स्वाभाविक है। तो हमारा यही कहना है कि पहले बोलते थे कि आधार कार्ड की वैल्यू नहीं है, जब सारी बातें कहने के बाद आप आधार कार्ड की बात कर रहे हैं, यूनिक आईडी नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, तो बहुत सारी जो प्रक्रिया है या डॉक्यूमेंटेशन है उसका आप सरलीकरण और स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं करेंगे तो डाउट तो होगा, और डाउट होगा तो ये सब चीज़ें आएंगी भी। तो जहाँ पर सत्ता पक्ष की गोद में बैठ के जैसे लोगों को लगता है कि चुनाव आयोग काम कर रहा है, अपोजिशन के लोगों की बातें चुनाव आयोग क्यों नहीं सुनता है, ये विषय है। चुनाव आयोग का जैसे कहना है कि आपको कोई आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज कराइए या एफिडेविट दीजिए, इससे पार्टियां क्यों कतराती हैं? देखिए, पब्लिक डोमेन में बहुत सारी बातों को रखने का भी होता है और पब्लिक डोमेन से बहुत सारी बातों को उठा के उनका स्पष्टीकरण भी देने की जिम्मेदारी है। ये है चुनाव आयोग की। आप एक सिंगल लाइन में चल के आप बहुत सारी डाउट्स को क्लियर नहीं कर सकते। हम भी बैठ के बात करना चाह रहे हैं, ये हमारे जो विषय हैं आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। आप हर चीज़ में एफिडेविट दो की बात कह रहे हो, हर चीज़ में एफिडेविट कॉमन थिंग की बात है। एफिडेविट एक सिंगल व्यक्ति के रूप में हो सकता है। आप कॉमन रूल्स, रेगुलेशन और डॉक्यूमेंटेशन की जब हम बात करेंगे तो उसमें एफिडेविट की बात कहाँ आएगी? उसमें तो चर्चा के माध्यम से उन विषयों को कैसे रूल आउट कर सकते हो, यही बातें आएंगी। और अभी तक जो देखने में आया है कि जितने भी लोगों के नाम राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए थे, उनमें से प्राय लोगों ने इस चीज़ का खंडन किया कि भाई हमको जहाँ कहीं थी हमारा नाम सही है, हमारा नाम नहीं करता। एक जो ऐसे में देखिए, हम लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो नारा लगाया वो ऐसे नहीं लगाया, विद प्रूफ लगाया। किसी एक घर में अगर 100 50 अगर मतदाता हैं तो ये क्या है, ये क्या है, इसका जवाब कौन देगा? भाई ये सब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनका जवाब नहीं दोगे और आप पे आरोप भी ना लगे। जिनके उसमें कहा जाता है कि 60 देखिए क्या होता है कि आपका प्रश्न ऐसा हो सकता है या किसी ने बात किया ये हो सकता है। जब हम अपने प्रश्न कर रहे हैं तो हम अपने प्रश्नों का जवाब चाह रहे हैं ना, आपके प्रश्न का जवाब हम अपने प्रश्न का जवाब चाह रहे हैं आयोग से। आयोग उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे के वो अपनी एक कोई बात कह रहा है। नहीं, जैसे जिनके ऊपर आरोप लगा के एक घर में इतने लोग हैं, 60-70 लोग हैं, हमने पता 60-70 के लिए 80-90 लोग बताए होंगे, उनने तो बताया कि हमारा जो घर है कुछ कहीं नहीं है, 1-2 की बात हुआ है। भाई साहब 1-2 की बात नहीं हो रही, और हम सभी की बात नहीं, 1-2 की बात नहीं हो रही, सबकी बात भी नहीं, 1-2 की बात की नहीं हो रही है। हम जब उसमें सैकड़ों की लिस्ट दे रहे हैं, सैकड़ों घरों की लिस्ट दे रहे हैं, एक बीच में आया था 1600-1700 के आसपास की लिस्ट दे रहे हैं जिसमें 50 से ज़्यादा एक घर में है। मैं खुद दिल्ली के चुनाव में था, जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनके सर्वेंट क्वार्टर में अगर 50-100 की अगर वोटर्स की लिस्ट का नाम हो तो फिर क्या बोलेंगे आप? अच्छा, क्या अपेक्षा करते हैं? जैसे आप लोग कह रहे हैं कि मतलब चुनाव आयोग ध्यान नहीं देता, तो इसका विकल्प क्या है? देखिए, विकल्प नहीं, चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग को पारदर्शी रह के काम करना चाहिए। हमें भी लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उन पर विश्वास हम करते हैं, लेकिन उस विश्वास पे उनको भी खरा उतरना चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है। थैंक यू सर।